बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। AFNS के वो सवालात जो हर साल आते हैं, तो जनाब इस वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और आपको वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इंग्लिश में बार बार आ रहे होते हैं। अब आपने ये देखना है कि ये कितने मुश्किल होते हैं और आप इसको किस हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होगा वो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। अगर जिसके पास सपोज़ ये सोल्यूशन नहीं है, जो ये समझता है कि यार बड़ी मुश्किल है ये तो उनके लिए डेफिनेटली फिर इनिशियल टेस्ट मुश्किल होगा। लेकिन हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। इसी तरह पास्ट पेपर आपको शेयर करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह पूरी ट्यूटोरियल आपको देंगे और साथ लिंक्स भी देंगे इस पे, बल्कि मैंने पहले पेज पे लिंक दिया भी हुआ है। अब जितने भी पास पेपर आ रहे होते हैं वो साथ साथ हम पब्लिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको एट द डोर स्टेप फ्री में मिले। कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इनको लिंक्स को ओपन करें और वहाँ पे जाएं और हर किस्म के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब क्विकली आखिर में जो एल वाई होता है ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है। ये एक सिंपल सी निशानी है। अदरवाइज आपको पता है कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो ग्रामर पे हमारे कुछ लेक्चर मौजूद है, उनको आप तो अगर थोड़ा सा सुन लेंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा और आप क्लियर हो जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। दूसरा है शी डजंट लाइक्स टू। अब देखिए डू, डिड या डज, ये जब भी फिक्रे में आएगा तो हमेशा याद रखें कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी ये है कि शी के साथ, ही शी इट के साथ हमेशा डज लग सकता है अगर वो प्रेजेंट टेंस है, अदरवाइज वो डिड लगेगा पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। और अगर विल शल का इस्तेमाल होगा तो फिर डू लगेगा, ठीक है। ये याद रखें। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है, शी डजेंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, एक तो डज लगेगा, दूसरा लाइक के साथ एस ए एस का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की क्या निशानी होती है। पैसिव वॉइस में अमूमन, ठीक है, ये मैं खसूसन नहीं कह रहा, अमूमन कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव से पहले बाई का इजाफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई देम, ठीक है। तो याद रखें कि जब इज बीइंग संग बाई देम तो बाई देम आ गया ना, तो यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक। ही इज, अब देखें फिक्रे में जब आ गया ना इज, आगे खाली जगह आ गई और आगे इससे आगे आ गया आपका एक मिनट में इसको हाईलाइट कर दूं, तो ये टॉलेस्ट। खाली जगह के बाद अगर आपका जो वर्ड है वो ईएसटी वाला यानी सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है तो फिर इसके साथ हमेशा डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा डी, ठीक है। बस ये निशानी याद रखें। बाकी फिक्र आपको आता है या नहीं आता। यहाँ पे अगर टॉलेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, और बेस्ट, अगर इस किस्म के लफ्ज़ होंगे तो फिर अपने दी लगाना है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये ना हो तो फिर इज आर एम के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूस का फिक्र होता है तो वो आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे क्या आएगा जनाब, बोले। ये आएगा इन, ठीक है, इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनॉर्मस, ठीक है। अब सिनोनिम किसे कहते हैं, मुतरादिफ, ठीक है। तो इनॉर्मस कहते हैं बड़ा, ह्यूज, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ एम्बिशियस,
तो एम्बिशियस का जो मुतरादिफ है वो है गोल ओरिएंटेड। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द ऑब्सोलीट। अब देखिए ये मुख्तलिफ वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये जितनी भी वेकेबलरी आपकी अच्छी होगी तो आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट से आपको ये पता चल गया कि आपने वेकेबलरी को अपना इंक्रीज़ करना है, और वो मैं आखिर में आपको टिप बताऊंगा कैसे आपने वेकेबलरी इंक्रीज़ करनी है। नेक्स्ट है इसका जवाब है जनाब आउटडेटेड, पुराना। ऑब्सोलीट कहते हैं जो ख़त्म हो जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनम। अच्छा, एंटोनम कहते हैं उल्ट, मुतजाद। ठीक है, किसका? डिलीजेंट। और डिलीजेंट वैसे कहते हैं एक्टिव को, और इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? लेजी, सुस्त। वट इज द एंटोनम ऑफ द वर्ड प्रोवोक। जैसे हम कहते हैं ना किसी को प्रोवोक करना, तो इसका एंटोनम क्या होगा? कि किसी को ठंडा करना। ठीक है, प्रोवोक कहते हैं किसी को इश्तियाल दिलाना, ठीक है, गुस्सा दिलाना। फाइंड द एंटोनम ऑफ पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक क्या होता है? कि जिसे कोई उम्मीद ना हो, और इसका उल्ट क्या होगा? होपफुल, जिसको उम्मीद हो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है? ये नाउन है, क्योंकि हैप्पीनेस की बात हो रही है। जिस चीज़ की बात हो रही हो, जिस चीज़ का जिक्र हो रहा हो, तो वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट किस में आता है? नाउन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? जो दो फिक्रों को आपस में मिलाता है। तो यहाँ पे एंड जो है ये है, एंड, वाइल, ठीक है, और सो। तो ये लफ्ज़ क्या है? ये हमारे कंजक्शंस हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ब्लू स्काई वाज क्लियर। तो स्काई कौन सा है जी? ब्लू है। तो ये स्काई को क्या बता रहा है? उसकी खूबी बता रहा है। तो यहाँ पे ब्लू जो है ये आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्ड इज़ अ प्रोनाउन इन द सेंटेंस। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस इसमें क्या है कि आप देखें, ही डोंट, ठीक है, डोंट तो नहीं लगता, डजंट लगता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ही हैज़ नॉट एनी मनी। अगर हैज़ और हैव का जिक्र आ जाए तो फिर हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ही डजेंट हैव एनी मनी। ठीक है, तो ही के साथ मैंने बताया कि डज नॉट लगता है। ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ, या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हम डजेंट लगाएंगे। सिर्फ आई के साथ जो है वो डजेंट नहीं लगता, वो डू नॉट लगता है। ठीक है, उसके बाद है विच सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है जनाब? एक्टिव वॉइस जिसमें आखिर में बाई लगेगा तो वो पैसिव वॉइस में होगा, और जिसमें बाई नहीं होगा तो सिंपली वो एक्टिव होगा। तो इसमें कौन सा होगा? सी वाला जो है, दिस इज एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। शी इज डैश ऑनेस्ट। अच्छा, ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जी वावल लेटर हो पहले तो हम उसमें जनाब एन लगाएंगे, अदरवाइज हम एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपने ओवरऑल एक वर्ड को देखना है। ठीक है, अब खाली जगह के बाद, ये आपकी खाली जगह, इसके बाद जो लफ्ज़ है ना, इसको सिंपल, मैं एक देसी फार्मूला बता रहा हूँ कि इसका जनाब आप उर्दू में लिखें। तो मैं अगर लिखूँ ऑनेस्ट, ठीक है, तो अब देखें कि जब इसको उर्दू में आप लिखते हैं, इस लफ्ज़ को जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं उसी तरह लिखना है। ठीक है, और शुरू में अगर यहाँ पे अलिफ या अलमदा आ जाए तो आपने एन लगाना है। ठीक है, शर्त ये है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिंगुलर है और यहाँ पे अलिफ या अलमदा आ रहा है लिखने से, उर्दू में लिखने से, तो आपने आंखें बंद करके एन लगा देना है। ठीक है, अदरवाइज ए आएगा। और अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी तो दी लगेगा, या कोई मशहूर नाम होगा तो वो भी दी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन अगेन मैंने बताया कि दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाला। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने सेंटेंस की नोयत देखनी है कि एक काम हो चुका है, उसके बाद अगर दूसरा काम होता है तो वो उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। और उसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो हम करते हैं सो, ठीक है। अब एक काम ऐसा होता है जो आप शुरू करते हो और नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए बट यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शी डैश द मूवी लास्ट नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे शी आ गया, तो अगर यहाँ पे लास्ट नाइट आ गया तो उसका मतलब है ये बात हो चुकी है, ठीक है। तो जो बात हो चुकी है तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे वॉच्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिलक्टेंट, ठीक है। अब एक बंदा रिलक्टेंट होता है यानी हिचकिचाहट महसूस करता है, पीछे पीछे हटता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लफ्ज़ होगा हेजिटेंट, जो पीछे हटता है, जो काम से जी चुराता है, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ द मेटिकुलस, मेटिकुलस जो है वो किसको कहते हैं, जो गहरा, ठीक है, जिसमें कोई खास चीज़ पाई जाए। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द परप्लेक्स्ड, तो परप्लेक्स्ड का जो सिनोनिम है वो कंफ्यूज, यानी जिसको समझ ना आ रही हो कि क्या करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनम, अब एंटोनम क्या होता है, ओल्ड। जेन्यन, जेन्यन कहते हैं ओरिजिनल, ठीक है, और इसका ओल्ड क्या होगा, जो फेक होता है, नकली होता है। व्हाट इज द एंटोनम ऑफ द वर्ड होस्टाइल, ठीक है। वो कहते हैं ना होस्टाइल एटीट्यूड, कि जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ठीक है। तो इसका उल्ट क्या होगा, फ्रेंडली, दोस्ताना, ठीक है। तो होस्टाइल कहते हैं गैर दोस्ताना, यानी बज़ाहिर तो दोस्ताना होता है लेकिन अंदर से वो दोस्त की जड़ें काट रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनम ऑफ फ्रिजाइल, तो फ्रिजाइल कहते हैं जो नरम हो, टूटने वाला हो, ठीक है। तो इसका होगा स्ट्रॉन्ग, सख्त, ठीक है। फ्रिजाइल नरम को कहते हैं, टेंडर जिसे कहते हैं नरम, ठीक है। और इसका फिर उल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, सख्त। अब यहाँ पे अपने पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है क्विकली, कि क्विकली क्या है। तो एल वाई मैंने पहले ही बताया कि ये आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन याद रखें कि ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, ये जिस लफ्ज़ के साथ लगा होगा तो वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। वैसे अदरवाइज कुछ वर्ड होते हैं जैसे वाओ, हुर्रा, ठीक है, तो ये अक्सर क्या होते हैं, आपके इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि साइन भी ज़रूरी है। दे इंजॉयड द कंसर्ट, तो यहाँ पे प्रोनाउन आपने करना है, तो प्रोनाउन हमेशा शुरू में होता है, ठीक है। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव खूबी। अब मैन तो है लेकिन क्या है, लंबा है, टॉल है, तो ये क्या है, आपकी खूबी है। विच सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली, तो अब शी इज़ हैविंग, शी हैव, अब शी के साथ हैज़ लगता है, हैव तो नहीं लगता। शी आर तो होता नहीं है, शी इज़ होता है, क्योंकि एक चीज़ है, सिंगुलर के साथ इज़ लगता है। शी वर, ठीक है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे इज़ ही फिक्रा ठीक है, क्योंकि इज़ आर एम जब लग जाता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है, तो हैविंग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये ठीक है। आइडेंटिफाई करना है आपने करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो आपको पता है ना, इन, ऑन, टू, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड किस में, ठीक है, फ्रेंच लर्निंग में, ठीक है। इन, ऑन का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, टू का मतलब होता है का, की, के, फॉर का मतलब होता है के लिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शी। अब देखें टू द स्टोर यस्टरडे, अब यस्टरडे की बात हो रही है, अगर ये स्टोर तक बात होती तो मैं यहाँ पे गोज लगाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बात हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब मैंने बताया था कि जब भी डू, डिड या डज लगेगा तो
फ़िक्रा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पे अगर डिड लगा है तो यहाँ पे वेंट लगा है, ठीक है। तो ये तो सेकंड फॉर्म है, हमने तो कहा कि डू और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ही डिड नॉट गो, ये ठीक है। ही डजंट वेंट, अब देखें डज नॉट भी लग गया और यहाँ पे फिर वेंट भी आ गया, सेकंड फॉर्म लग गई है। तो हालांकि जब डज लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। ही डिड नॉट, अब जब डिड लग गया तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो फिर यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट को ये शो कर रहा है, डिड, डू डिड डन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म जब यहाँ पे आ गई तो यहाँ पता चल गया कि ये फिक्रा पास्ट का है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पीछे एक ही फिक्रा रह जाता है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चंस किस किस्म के आते हैं। टोटली आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, अच्छा यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम ये भी देखो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भी आपको तैयार करने चाहिए। टिप आखिर में बताऊंगा कैसे आपने वोकैबुलरी जो है वो अपनी इंक्रीज़ करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है, ठीक है, लेकिन टिप है, ठीक है, वो आखिर में बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहें, बाकी सवाल भी साथ साथ करते रहें, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आई सा हिम यस्टरडे। अब सा देखिए सेकंड फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि आपने जब यस्टरडे आ गया बात हो गई है तो फिर सी सा सीन, तो सा दूसरी फॉर्म है वर्ब की, तो दूसरी लगेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट किसे कहते हैं, कसरत से होना, प्लेंटीफुल, काफ़ी मिकदार में, ठीक है। विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर कॉशियस, तो कॉशियस क्या होता है, जो केयरफुल हो, जो मोहतात रहता हो, ठीक है। तो कॉशियस होता है जो एहतियात करे। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड, बिल्कुल तंग आ जाना, टायर्ड, ठीक है, थक जा। नेक्स्ट है डिलीजेंट, एक्टिव, और इसका क्या होगा, हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो मेहनती। बाकी तो ज़रा सुस्त है। अगर एंटोनिम पूछे तो फिर आपने अच्छा ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा कराए, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी मतलब होता है ना कि सारे सिनोनिम चल रहे होते हैं, एक आध बीच में एक एंटोनिम आ जाता है, एंटोनिम चल रहे होते हैं बीच में एक सिनोनिम आ जाएगा, तो बंदा उसी रिदम के साथ लगा होता है, तो बंदा बजाय इसके कि उसका एंटोनिम की जगह दूसरा लगा देता है और सिनोनिम की जगह दूसरा लगा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, बिल्कुल शफाफ, और इसका होगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम, उल्टा आपने बताना है। तो जनरस, सखी, तो इसका उल्ट क्या होगा, कंजूस, सेल्फिश। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंड, एक्सपेंड कहते हैं फैलाना, और सुकड़ने को क्या कहते हैं, श्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट है जी एंटोनिम फॉर ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, जो हक की बात करे, ठीक है, और पेसिमिस्टिक क्या होता है, जो कि दो नंबरी करे, ठीक है, जिसे सिंपल ज़बान में तो मतलब डिफरेंट होता है इसका, ठीक है, नेचर डिफरेंट होती है। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स, सख्त, ठीक है, मुश्किल, पेचीदा, और दूसरा इसका सिंपल होगा, सादा, जो समझ आ जाए। एंटोनिम फ्लेक्सिबल, एक फ्लेक्सिबल होता है और एक फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने ब्यूटीफुल को आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, तो सिंगर तो है लेकिन ब्यूटीफुल है, तो ये इसकी खूबी बता रहा है। तो खूबी जब होती है तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पता हो कि भाई एडजेक्टिव होता क्या है। ये कंजक्शन क्या होता है, तो अगेन कंजक्शन वो होता है जो दो लफ्ज़ों को या दो फिक्रों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, दो बातों को, दो फ्रेजेस को आपको जोड़े, तो उसको हम कहते हैं देयर फोर यहाँ पे, ठीक है। वर्ब आपने आइडेंटिफाई करना है, द डॉग वार्क, अच्छा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमेशा वर्ब लगा होता है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, तो वो होता वर्ब ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, बार्कड। यहाँ पे जनाब हमने नाउन बताना है सेंटेंस में कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब नाउन वही होता है जो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा होता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो अब ये भी मेन वर्ब है, तो इससे पहले जो लफ्ज़ है ना वो आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसमें अब एडवर्ब बताना है, तो एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो कि क्या करता है, आपके वर्ब को क्वालिफाई करता है या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है।
अब देखें ये दौड़ता तो है लेकिन तेज़ दौड़ता है, तो क्विकली किसको बता रहा है, डिफाइन कर रहा है रन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, क्विकली, ठीक है। तो क्योंकि ये रन को मज़ीद उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्विकली, और एल वाई आखिर में जिसके वो तो होता ही एडवर्ब है, ठीक है। तो जनाब डेफिनेटली अभी आपको ये सवाल आएगा कि आपने जनाब वो टिप कौन सी है जिससे हम वोकेबलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जनाब इसके लिए है कि आप एक अखबार जो डेली डॉन है वो एक ले लें, ठीक है। अब लोग कहेंगे सर वो तो नेट से ही मिल जाती है, नहीं, नेट से नहीं लेनी, या अगर नेट से लेनी भी है तो उसका मज़ा वो नहीं होता, याद नहीं रहती चीज़ें। आप थोड़ा ख़र्चा कर लें और एक जो कहते हैं मैगज़ीन ले आएँ या कोई डॉन की पुरानी अखबार ले लें, ठीक है। और उसमें से आपने वर्ड लिखने हैं डेली, आपने ये मोटो रखना है कि मैंने 5 लफ्ज़ यहाँ से निकालने जो मुझे नहीं आते, और उनको डायरी में नोट करना है, और फिर उन पर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट सा एक मजमून लिखना है, ठीक है। तो आपने जनाब उनको लफ्ज़ को याद करना है और उस पर एक छोटा सा मजमून लिख के आपने, यानी उन लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो बेशक जैसा मर्ज़ी लिख लें, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा कुछ सब मजमून लिख लें, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट सा मजमून लिख लें और उन लफ्ज़ को इस्तेमाल करें, एक दफ़ा हाथ से अपनी कलम से गुजारना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं नहीं यार वो पीडीएफ है बस पढ़ लेंगे, मोबाइल से पढ़ लेंगे, बस ये कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको बिल्कुल जहन से निकाल दें, और इसलिए आप बेशक आप मोबाइल पूरी दिन भी अपने आंखों के सामने रखें ना, तो तब भी उसका नेमल बदल नहीं है जो आप हाथ से लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है ना। देखिए आप सोचते हैं, पहले चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने जहन में लेके जाते हैं, फिर उसको उसका प्रोसेस होता है, वो फिर आपको देखो अपने बॉडी को हुक्म देता है कि जनाब कलम उठाएं, वो कलम उठाता है, फिर हाथ से उसको लिखता है, तो वही लफ्ज़ फिर आपके जहन से होते हुए, अपने हाथों से होते हुए और पेपर पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो लफ्ज़ों का आपको अंदर से गुजारा करें तो तब ये याद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जनाब आप जहन से गुजारना है, ठीक है, ताकि एक दफ़ा जहन से चीज़ें गुजर जाएंगी तो आपको याद रहेंगी। तो ये ना बेस्ट टिप है। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो फ्री में क्वेश्चन की लिंक पर मौजूद है, इस पर जाएँ और जनाब सारे क्वेश्चन जो है वो याद करें। ये बेशक पढ़ते रहा करें, दिन में एक आधी पोस्ट खोल के आप पढ़ लें और याद कर लें, और इससे अच्छा ये है कि आप इनको रजिस्टर बना लें और वहाँ पे करते जाएं, तो मेरे ख्याल बेहतर है, ठीक है। बाकी बायो के हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो दूंगा, और भी इंशाल्लाह जितने पास पेपर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको पब्लिश करता जाऊँगा, तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगी। वीडियो को ज़रूर बताना है वीडियो के थ्रू कि आपको ये कैसा लगा, मुश्किल थे, आसान थे, ठीक है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और लिंक्स में मौजूद होते हैं आपके लिए, ऑनलाइन लिंक्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे आप जाके ख़ुद प्रैक्टिस करें, टेस्ट करें, फ्री है यार, कुछ भी पैसों का यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, सारा फ्री है। जाके प्रैक्टिस करें और देखें कि आपका रिज़ल्ट क्या है। अगर आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आ जाता है, 2 3 4 5 दफ़ा अगर टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या कहते हैं, आप पास हो जाएंगे, ठीक है, मेरिट पे भी आ जाएंगे। और अगर कहीं वेबसाइट में प्रॉब्लम आता है तो एक और लिंक मैंने दिया होता है pakmcqs.pakshines.com, तो उसको भी देख लें, वहाँ पे मसला नहीं आएगा, या tutorials.pakshines.com पे चेक कर लें, तो वहाँ पे भी मसला नहीं आता। समटाइम सर्वर का इशू होता है, लोड होता है, तो उस वजह से जो है ना समटाइम रिज़ल्ट नहीं आता, लेकिन मोस्टली आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको बाकी लिंक्स भी इसलिए दे दिए हैं कि एक भी प्रॉब्लम हो दूसरी भी कर लें, नहीं तो जो पोस्ट है इनको याद कर लो तो भी काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन वैसे भी साथ साथ हम दे रहे होते हैं, तो ये पब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।